गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभु भारतीय जनता पार्टी जलगांव जिला दफ्तर जेएम फाउंडेशन, जिसे दुल्हन की तरह से सजाया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के शपथ विधि समारोह के लिए, साथ ही कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने इसमें शपथ ली. खानदेश वासियों का, उत्तर महाराष्ट्र वासियों का सबसे बड़ा आकर्षण था. लगातार 3 बार जीतकर हैट्रिक करने वाली रक्षाताई खड़से, इन्हें भी राज्य मंत्री पद दिया गया है. एक तरफ जोश, जल्लोष, जुनून, तो दूसरी तरफ ये बात शीर्ष नेतृत्व ने सुस्पष्ट रूप से संकेत दे दिए है कि आगामी महाराष्ट्र की राजनीति में, विशेषतः विधानसभा चुनाव के समय, किस तरह की राजनीति रहने वाली है. कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था जब रक्षाताई खड़से को टिकट देने में भी आनाकानी की जा रही थी. बड़े आक्षेप, बड़ी आपत्तियां जताई जा रही थी रक्षाताई खड़से को टिकट दिए जाने पर. लेकिन लगातार तीसरी बार रक्षाताई खड़से को टिकट मिला और उन्होंने ये चुनाव जीता भी, बड़े मार्जिन से जीता. और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने फिर एक बार खड़से परिवार को एक जीवन दान दिया है. ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके बाद विशेषतः एकनाथराव खड़से की बड़ी समस्याएं दूर होने वाली है. चाहे वो ईडी की इंक्वायरी हो, चाहे भोसरी प्रकरण हो, चाहे और कोई मामले हो, बहुत सारी इंक्वायरियां हैं उनके ऊपर, उनकी मिसेस पर. साथ ही में रक्षाताई खड़से पर भी एक नोटिस जारी किया गया था. कुछ 125 करोड़ के आसपास वसूली का नोटिस था. इसी के साथ में एकनाथराव खड़से के जो दामाद है, उन पर भी कुछ मामले दर्ज किए गए थे, इंक्वायरियाँ चल रही थी. तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मंत्री पद के बाद शायद अभय दान हो जाए खड़से और खड़से परिवार को. और जिले का जो नेतृत्व है वो शायद अब संभवतः 2 भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि जिले के नेतृत्व फिलहाल गिरीश महाजन कर रहे हैं. और जब मंत्री पद आ जाएगा रक्षा खड़से के हाथ में, तो जाहिर सी बात है बहुत सी पावर उनके भी हाथ में आ जाएंगी. और शायद नेतृत्व का या शक्ति का एक बंटवारा सा हो जाए जलगांव जिला भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा एक अनुमान कयास लगाया जा रहा है. फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, किस तरह से जलगांव जिले की राजनीति करवट लेती है. क्या ये स्थानीय नेतृत्व के पंख छाटने का एक प्रयास है? क्या एकनाथराव खड़से फिर से एक कद्दावर नेता बन के उभरेंगे? पहिले कहा गया था की जेव्हा माझा नंबर येतो तेव्हापर्यंत बुंदी संपून जाते, लेकिन आज मुक्ताईनगर के भारतीय जनता पार्टी के नाताभाऊ के समर्थकों ने आज बूंदी बांटी है और ये बताया है कि आज हमारी बूंदी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज हमारे पास बूंदी आई है और आज हम बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू बांट रहे हैं. तो क्या एकनाथराव खड़से ने चुनाव से ठीक पहले जो भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय लिया था, क्या वो बहुत सही था, बहुत सटीक था, बहुत सही समय पर लिया गया निर्णय था? इस बात पे चर्चा होनी चाहिए. चर्चा हो रही है उत्तर महाराष्ट्र में. और जो एक दबदबा रहा है एकनाथराव खड़से का, क्या वो दबदबा फिर एक बार लाने का प्रयास कर रहे हैं खड़से? क्या विधानसभा चुनाव में फिर एक बार खड़से परिवार से कोई एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा रहेगा विधानसभा में? अगर ऐसा होता है तो मुक्ताईनगर के युति के परम मित्र चंद्रकांत पाटिल, आमदार, विधायक, इनकी क्या भूमिका होगी, ये देखना भी काफ़ी रोचक होगा. हालांकि लोकसभा चुनाव में सभी शिकवे गिले भुलाकर चंद्रकांत पाटिल ने लोकसभा में रक्षाताई खड़से को सपोर्ट किया था. अब ये देखना रोचक होगा कि जब खड़से परिवार फिर एक बार बीजेपी की राह पर है, मंत्री पद भी मिल गया है, तो विधानसभा में रोहिणीताई खड़से चुनाव लड़ेगी क्या? अगर रोहिणीताई खड़से चुनाव लड़ती है तो क्या वो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ की ओर से लड़ेगी, या फिर वो भी अपने पिता एकनाथराव खड़से की तरह से भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी करेगी? इंडिया 365 लाइव के लिए अयाज मोहसिन, जलगांव से.